कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग यानी कि इसका दूसरा नाम हम तर्क शक्ति भी बोलते हैं। तर्क पे आधारित प्रश्नों को हल करना, तर्क के माध्यम से प्रश्नों को हल करना, वो तर्क शक्ति कहलाती है। इसमें दो प्रकार के टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल की बात करें तो वर्बल रीजनिंग वो होती है जिनको हम पहचान सकते हैं शब्दों के आधार पर, और नॉन वर्बल रीजनिंग वो होती है जिनको हम आकृतियों के माध्यम से पहचानते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है सादृश्यता। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता का भाव प्रकट करने वाले शब्द। कई बार भर्ती परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन शब्दों का आपस में किस प्रकार से संबंध है। जैसे शब्द जो होते हैं लिंग के आधार पर संबंधित होते हैं, लड़का लड़की, पिता माता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई। इसी प्रकार से सभी शब्द, चाहे वो जंतुओं की बात करें, शेर शेरनी, बाघ बाघिन, हाथी हथनी और पुत्र और पुत्री। इसके अलावा यदि हम जंतु एवं उनकी बोली की बात करें, ये भी एक प्रकार के समानता दिखाने वाले शब्द होते हैं जिनको हम विशेष प्रकार से देखेंगे प्रश्नों के आधार पर। जिस प्रकार मक्खी भिनभिनाट की आवाज़ में, कौवा काऊ काऊ की आवाज़ में बोलता है, कोयल कू कू की आवाज़ में बोलती है और घोड़ा हिनहिनाट की आवाज़ में बात बोलता है, सिंह दहाड़ता है, बकरी हाथी चिंगाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बकरी मैं मिमियाती है, कुत्ता भौंकने का और मेंढक टर टर करने का काम करता है। इसी प्रकार जंतु एवं उनके बच्चे, जंतु जितने भी हैं उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से नाम से पुकारा जाता है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला, गाय का बच्चा बछड़ा, शेर का बच्चा शावक, मुर्गी का बच्चा चूजा। इसी प्रकार से भेड़ का बच्चा मेमना होता है, मेंढक का बच्चा बेकची, मनुष्य का बच्चा होता है ये तितली का लार्वा होता है, और घोड़े का बछेरा। व्यवसाय उनके औजार, जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता है उसके क्या क्या औजार काम में लिए जाते हैं। लेखक कलम का उपयोग करेगा, कसाई छुरी का उपयोग करेगा, कुम्हार चाक का प्रयोग करेगा, किसान हल का प्रयोग करेगा, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करेगा, रसोईया चाकू का प्रयोग करेगा, नाई कैंची का, बढ़ई आरी का, मोची टेकवा का और खगोल शास्त्री दूरबीन का, और लुहार निहाई का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार औजार एवं उनके उपयोग, जिस प्रकार पहले आया था व्यवसाय, जो व्यवसायी होता है उनका उपयोग कैसे करता है, इस प्रकार औजार और उनके उपयोग उस तरह जो होता है मोड़ने काम करता है, जो नाई उपयोग में लेता है, चिमटा पकड़ने के काम में आता है, बंदूक मारने के, कलम लिखने के, कांटा खाने के काम में आता है, चम्मच भी खाने के लिए काम में आती है, चाकू काटने के काम में आता है, कुल्हाड़ी भी काटने के काम में आती है। लेकिन यहाँ दोनों शब्द जो हैं खाने के लिए है, काटने के लिए, तो चाकू जो होता है छोटी वस्तुओं को सब्जी वगैरह को काटने के काम में आता है, और कुल्हाड़ी जो होती है वो पेड़ वगैरह लकड़ी वगैरह को काटने के काम में आती है। इसी प्रकार से कुदाली से खोदा जाता है, ढाल से बचा जाता है, और चश्मे से देखने का काम किया जाता है। व्यवसाय एवं उनकी कार्यशाला, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, जिस कार्यशाला में जिस स्थान पे वो रहता है उनका संबंध किस प्रकार होता है। वकील न्यायालय में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, कलाकार रंगशाला में, चिकित्सक अस्पताल में, किसान खेत में, अभियंता निर्माण स्थल में काम करता है। आगे चलते हैं साथियों। किसान खेत में, जुआरी जुआ घर में, सेवक गृह के अंदर काम करता है। इसी प्रकार से लिपिक कार्यालय में काम करेगा, अभिनेता रंगमंच में, और नाविक पोत पे काम करेगा। उत्पाद और उनके कच्चे पदार्थ, जिस प्रकार से किसी वस्तु के द्वारा, उनके कच्चे पदार्थ के द्वारा उस वस्तु को बनाया जाता है। दूध, मक्खन, धातु, अयस्क, कंबल, ऊन, रबर, लेटेक्स नामक प्रकार दूध से बनता है। इसी प्रकार से जूता चमड़े से बनता है, शराब अंगूर से बनती है, वस्त्र
धागे से बनता है, कागज लुगदे से बनता है, पुस्तक कागज से बनती है, दही दूध से बनता है और तेल विभिन्न प्रकार के बीजों से बनता है। अब विषय और अध्ययन संबंधी ज्ञान, मानव शास्त्र का अध्ययन मानव के द्वारा, मानव के लिए अध्ययन, जीव विज्ञान में जीवन का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का अध्ययन, इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी के द्वारा तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन, ऑर्थोपेडिक्स के द्वारा हड्डी से संबंधित रोगों का अध्ययन। ये सारे के सारे जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं, ये सादृश्यता जो कि एक रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसके अंदर इससे समानता दर्शाने वाले शब्दों को प्रयोग में ले जाता है कि कौन से शब्द इनसे समानता दर्शाते हैं। इनकी चर्चा हम आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। ऑस्टियोलॉजी हड्डी विज्ञान, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म से संबंधित, ओडिंटोलॉजी दंत विज्ञान से और पैथोलॉजी बीमारियों से संबंधित होती है। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक उपकरण और मापन संबंध, यानी कि जिस प्रकार से किसी भी वैज्ञानिक उपकरण का किस प्रकार से किस वस्तु के लिए मापन किया जाता है, चाहे वो ध्वनि की तीव्रता हो, वायु की हो, दूध के अंदर हो या किसी की गहराई मापने का काम हो। आगे बात करते हैं हम अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने का काम करता है, सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन करता है। इसी प्रकार से ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का, गैल्वेनीमीटर विद्युत धारा की प्रबलता का और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करता है। आगे बात करते हैं क्रेस्कोग्राफ पादप वृद्धि का, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता का, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा का, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता का, इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर का, फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापन करता है। ये सारे के सारे शब्द हुए मापन से संबंधित। आगे हम बात करते हैं कुछ भौतिक राशियां और उनकी इकाई। बल एक प्रकार की भौतिक राशि है, उसकी इकाई न्यूटन, बल की डाइन भी इकाई होती है, कार्य की इकाई जूल होती है, ऊर्जा की भी इकाई जूल होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है, समय की सेकंड होती है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, विद्युत विभव की वोल्ट होती है, प्रतिरोध की ओम होती है, कोण की जो इकाई होती है वो रेडियन होती है, दाब का मात्रक इकाई दोनों शब्द बोल सकते हैं हम यहाँ पे। दाब का मात्रक पास्कल होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, शांता का मात्रक प्लांक होता है। ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल से मापते हैं, आवर्ती को हर्ट्ज से मापते हैं, जल की गहराई को फेदम से मापा जाता है। इसी प्रकार से सोने की शुद्धता को कैरेट से, विभवांतर को वोल्ट से, विद्युत धारा को एम्पियर से, लेंस की आवर्धन क्षमता को डायोप्टर से, विद्युत शक्ति को किलोवाट से। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनके बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से ये प्रश्नों को हल करने के लिए काम में आएंगे। अब हम प्रश्नों की बात करें। जिस प्रकार से टीला पहाड़ से संबंधित है, छोटे छोटे जो टीले होते हैं वो मिलके पहाड़ का निर्माण करते हैं, तो झाड़ियाँ जो होगी विभिन्न प्रकार की अगर झाड़ियाँ मिल जाएगी, बहुत सारी झाड़ियाँ मिल जाएगी तो जंगल का निर्माण कर देगी। तो यहाँ इसके साथ समानता दर्शाने वाला शब्द जंगल है। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है, पक्षी पंखों के द्वारा उड़ता है, उसी प्रकार से मछली जल में किस से तैरेगी? पूंछ से नहीं तैरती है, गलफड़ों से सांस लेती है, जल में वो रहती है, मीन पंख से वो तैरेगी। यानी कि मछली जो होगी वो मीन पंख के द्वारा तैरेगी। आगे हम बात करते हैं। जिस प्रकार सभा का प्रमुख सभापति होता है, उसी प्रकार समाचार पत्र का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो समाचार पत्र का क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। जिस प्रकार हृदय जो होता है वो रक्त को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में रक्त को नियंत्रित करने वाला हृदय होता है, उसी प्रकार से जो फेफड़े होते हैं वो हमारे शरीर में वायु को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर में आने वाली वायु को वो नियंत्रित करते हैं ताकि हमारे शरीर में जो वायु आती है उसको शुद्ध और अशुद्ध वायु को अलग कर सके। जिस प्रकार तोता का संबंध उड़ने से है, उसी प्रकार रेंगने का संबंध, इनमें से गोरैया उड़ने वाला पक्षी होता है, मेंढक उछल कूद भी करता है, चलता भी है, खरगोश भी दौड़ता है, लेकिन घड़ियाल जो होता है वो जमीन पे रेंगता है।
जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से है, सुई घड़ी के चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार पहिया जो होगा वो वाहन के अंदर चारों तरफ घूमता है। एक ही जगह पे घूमती है सुइयां, उसी प्रकार से पहिया भी जो होगा वो वाहन के अंदर एक ही बिंदु पे घूमता है। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, कलियों से मिलके फूल बनता है, उसी प्रकार फल जो होगा वो फूल से बनता है। फूल जब बड़ा हो जाता है तो फल बन जाता है। जिस प्रकार टेबल का संबंध लकड़ी से है, टेबल बनाने के लिए हमें लकड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसी प्रकार से कमीज को बनाने के लिए हमें कपड़े का प्रयोग करना पड़ेगा। एक प्रकार का कपड़ा चाहिए यदि हमें कमीज बनानी है तो। उसी प्रकार से आगम का विलोम है निर्गम। यहाँ पे विलोम शब्द की बात हो रही है। इस प्रकार से समानता दर्शाने वाला शब्द निष्ठा, यानी कि निष्ठा का विलोम शब्द इसमें हो जाएगा विश्वासघात, यानी किसी के प्रति सच्ची निष्ठा रखना और किसी के साथ विश्वासघात करना। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, मछली यहाँ तैरने का काम कर रही है, तो रेंगने का काम इन चारों ऑप्शन में से कौन करेगा? तो चींटी जो होती है चलती है, बछड़ा भी भागता है, बंदर उछल कूद करता है, तो सांप जो होगा वो यहाँ पे रेंगने का काम करेगा। इस प्रश्न के आधार पे सांप जो होगा इसकी तुलना में वो रेंगने का काम करेगा। महासागर का एक छोटा रूप है तालाब। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है महासागर का एक छोटा रूप है तालाब। तो किलोमीटर की यदि बात की जाए तो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर ये सारी इनसे बड़ी इकाई है। मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होगी महासागर तालाब की तुलना में। इसी प्रकार से कुआं जो होता है उसकी गहराई मापी जाती है, कुएं की गहराई मापी जाती है इस शब्द के आधार पे। तो शब्द का भी हम अर्थ प्रकट करेंगे तब हमें शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसी प्रकार दूध से क्रीम बनती है, दूध से क्रीम बनती है, उत्पाद का नाम है एक प्रकार का। तो धान जो होता है वो क्या होगा? चावल, यानी कि धान से निकलने वाला जो उत्पाद होगा उसका चावल होगा। प्रकट, यदि हम किसी चीज को प्रकट रखें और किसी चीज को गोपनीय रखें, एक दूसरे के अपोजिट शब्द है। इसी प्रकार से स्पष्टवादी, स्पष्टवादी जो शब्द होगा वो शब्द टोल तो नहीं होगा, गुप्तचर भी नहीं होगा, सर्वोत्तम भी नहीं होगा, और स्पष्टवादी का अर्थ होगा झूठा व्यक्ति। आगे आता है गैराज। गैराज जो होता है वो मोटर कार को खड़ी करने के काम में आता है, यानी कि गैराज जो होती है उसके अंदर मोटर कार खड़ी होती है। तो वायुयान जो होता है, वायुयान उड़ने वाले हवाई जहाज, उनको हम जिस जगह पे खड़े करते हैं उसका नाम है हैगर। ये शब्द अलग है थोड़ा, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि वायुयान जो होता है वो किस जगह पे खड़ा किया जाता है। आगे देखते हैं सूखना, यानी कि आर्द्र। कोई वस्तु गीली थी वो पूर्ण रूप से सूख गई। तो धुंधला, यानी कि धुंधला, इसके यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा इनसे संबंधित? धूल, प्रतियोगिता, ये तो इसके साथ मेल ही नहीं खाता है। हास भी इसके साथ मेल नहीं खाता। धूल और प्रकाश, यानी कि प्रकाश जब होगा तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश, यानी कि किसी स्थान पे पहले प्रकाश था और वहां पे पूर्ण रूप से धुंधला हो गया। जिस प्रकार से कोई वस्तु आर्द्र थी वो पूर्ण रूप से सूख गई। इसी प्रकार से बुद्धि, बुद्धि का अभाव मूर्खों में होता है, बुद्धि का अभाव मूर्खों में होता है। तो जल जो होता है, जल का अभाव विद्वान के पास, धनवान के पास, भावुक के पास ये शब्द नहीं है, और जल का अभाव जो होगा वो रेगिस्तान में होगा। बुलबुल जो होती है वो गूंजने का काम करती है, ये पक्षियों की आवाज है। बुलबुल जो होती है वो गूंजने का काम करती है। इसी प्रकार से बाकार एक प्रकार का पक्षी है, बाकार एक प्रकार का पक्षी है जो कि इन सब में से जो काम करता है वो काम करता है सीटी बजाने का, यानी कि वो एक प्रकार की सीटी बजाता है। आगे हम बात करते हैं लॉस। लॉस का जो है प्रॉफिट हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। तो यहां एक दूसरे के जो अपोजिट शब्द हैं, पैसा, रुपी, चाइल्ड, एडल्ट, पार्ट, वूल, ये सभी नहीं होंगे। इन सब में से होगा फेल्योर का सक्सेस, यानी कि किसी भी फेल्योर को
सक्सेस अगर मिल जाती है तो वो एक दूसरे के अपोजिट शब्द हो गए। वाटर, पानी जो होता है उसमें तैरने का काम किया जाता है। तो इन सभी शब्दों में से हमें देख के बताना है कि क्या इनमें एक दूसरे के साथ कार्य करने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो यहां हम बात करते हैं ग्राउंड। ग्राउंड जो होता है उसमें खेला जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, जेकाल जो होता है वो डॉग से मिलता जुलता होता है। क्रो बेट से मिलता जुलता नहीं होता है। आंट एंटालोप से मिलती जुलती नहीं होती है। टाइगर वुल्फ एक दूसरे के साथ मिलते जुलते मेल नहीं खाते। लेकिन ऑरेंज और लेमन एक ही प्रकार की जाति होती है इनकी। ऑरेंज थोड़ी बड़ी होती है और लेमन थोड़ा छोटा होता है। बनावट दोनों की एक जैसी होती है, स्वाद का थोड़ा फर्क रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंस्पिरेशन जो होता है वो पोइट्री के माध्यम से आता है। तो म्यूजिक नोट्स नहीं बनाते हम, म्यूजिक से नोट्स नहीं बनाते हैं। डर्ट डिजीज ये भी नहीं होती है। ब्रश पेंटिंग ये भी नहीं होता है, ब्रश से हम पेंटिंग करते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन हमें पोइट्री से आता है। तो इसी प्रकार से जो भावना है, थॉट, एक प्रकार का विचार जो होता है हमारे दिमाग से आएगा। जिस प्रकार अक्षर के, यदि हम के अक्षर के क्रमांक की बात करें तो के जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 11वें स्थान पे आता है। टी जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पे आता है। तो इसी प्रकार से यदि हम जे की बात करें तो जे जो होगा वो 10वें नंबर पे आएगा और आर जो होगा वो 18वें नंबर पे आएगा। इस प्रकार से 10/18 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एन ई टी, यहां एक शब्द दिया हुआ है एन ई और टी। यदि हम एन ई और टी की बात करें तो इन सभी के विपरीत अक्षर लिए हुए हैं। एन का विपरीत अक्षर होता है 13 और ई का विपरीत जो अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का जो विपरीत अक्षर होगा वो होगा ई का 22। इसी प्रकार से टी का जो विपरीत अक्षर होगा वो होगा 7। तो यदि हम बात करें वाई ए एम, तो वाई ए एम की बात करें तो वाई का विपरीत अक्षर होगा 2, ए का विपरीत अक्षर होगा 26 और एम का विपरीत अक्षर होगा 14। तो जब विपरीत अक्षरों की बात की जाए यहां पे तो सही ऑप्शन बैठता हमारा बी। भिन्न को चुनिए। इन सभी में से भिन्न को चुनना है। ये 8 और 3 का गुणा है, 3 टाइम गुणा हो रहा है। ये 12 और इसका 3 टाइम गुणा हो रहा है। इसी प्रकार ये 17 और इसका 3 टाइम गुणा हो रहा है। लेकिन ये इन सब में से अलग गुणा हो रहा है। 18 का 3 बार गुणा 48 नहीं आता है। इस प्रकार इन सभी में से जो सबसे अलग है वो ऑप्शन सी सा हो जाएगा। माँ जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, यानी कि माँ की कोख से जो है बच्चा जन्म लेता है। तो बादल जो होंगे वो ऑब्वियसली बारिश को लेके आएंगे, यानी बारिश की उत्पत्ति करेंगे, वर्षा की उत्पत्ति करेंगे। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा वर्षा। इसी प्रकार भिन्न शब्द को चुनना है। प्राकथन, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना और मूल पाठ। इन शब्दों को अगर देखा जाए तो ये तीनों शब्द एक प्रकार से सही हैं। ये सारे एक ही प्रकार के भाग हैं। मूल पाठ जो होता है वो सबसे अलग होता है। ये सारे के सारे एक ही प्रकार के भाग हैं। अनुक्रमणिका, प्राकथन, प्रस्तावना, जो कि हम शुरुआत में देखते हैं, किसी भी विषय वस्तु के शुरुआत में हम इन शब्दों को देखते हैं। लेकिन ये मूल पाठ सबसे अलग होगा। लपट, गर्मी, अगर लपट है तो उससे गर्मी बढ़ेगी। इसी प्रकार से यदि गुलाब है तो गुलाब के लाल पंखुड़ी तो होती है, लेकिन इस शब्द के आधार पे यदि हम देखते हैं तो गुलाब एक प्रकार की खुशबू देता है। जिस प्रकार 201 और 250, यानी कि 201 से 250 तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 49 जोड़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि 77 से हमें आगे बढ़ना है तो हम भी 49 जोड़ देंगे इसी की समानता के आधार पे। तो यदि हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है सी, यानी कि स। आगे प्रश्न है, दवाई जो होती है उससे बीमारियां ठीक होती है। दवाई जो होती है उससे बीमारियां ठीक होती है। उसी प्रकार से ज्ञान जो होगा,
ज्ञान देने का काम तो शिक्षक करता है, लेकिन इसकी तुलना में जो शब्द होगा वो होगा अज्ञानता। यानी कि यदि हमारे पास ज्ञान है तो उसके द्वारा हमारी अज्ञानता जो है वो दूर हो जाएगी। आप सभी साथियों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। आगे भी आपके आगामी भर्ती परीक्षा से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित सभी टॉपिक को चर्चा में लिया जाएगा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो आपके पास उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।